हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहद क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो एस्टेट और सीटेट के लिए जो हैंड रिटन नोट्स देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के, तो आज का हमारा जो हिंदी का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिया के भेद। तो यहाँ पे देखो ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन है। अब आप लोगों के बच्चों के डाउट होते हैं कि क्या ये नोट्स एनफ हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो देखो मैं यही बोलूंगी कि आप इन लोग नोट्स को कितना समझ पाते हो ये मुझे नहीं पता। तो आप क्या क्या करो, अगर आपको यहाँ से लिखी हुई चीजें समझ आती हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप टॉपिक को एक बार यूट्यूब से पढ़ लिया करो। जैसे ही आप टॉपिक का नाम लिखोगे तो बहुत सारी वीडियो आ जाती है यूट्यूब में, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक वीडियो देख लिया करो और जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और उसके बाद आप नोट्स को पढ़ोगे ना, तो जो छोटी छोटी चीजें आपको नहीं समझ आ रही थी वो भी समझ आ जाएंगी। तो आप इतना कर सकते हो। और इस नोट्स की जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अलग अलग पे बताया हुआ कि क्रिया के भेद किस किस के आधार पे होते हैं, क्रम के, रचना के आधार पर। हर टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता है ना वो यहाँ पे बताया हुआ है। अकर्मक क्या होती है, सकर्मक क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बताया हुआ है तो यहाँ पे भी कर्मक क्रिया भी ऐसे ही समझाई हुई है। तो एक बार आप ये कर लिया करो। क्यों, क्या था ये पिछली बार, ये होता है ना नाम धातु क्रिया, इन सहायक क्रिया, इनसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इस टॉपिक को भी आप अच्छे से देख लेना। और इसके जो नोट्स है ना वो आपको मिल जाएंगे एज इट इज पीडीएफ। ये तो बस इसलिए है कि आपको ये पता चल सके कि वीडियो इसमें जो पीडीएफ रहेगी उसमें डॉक्यूमेंट कैसा है। मूल क्रिया हो गई, सामान्य क्रिया, साधारण क्रिया, सहायक, संयुक्त। और यहाँ से देखो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पूर्वकालिक हो गई, जैसे कैसे आएगा एग्जाम्पल, जैसे ये आया तो ये पूछेंगे मैं सुबह उठकर नींबू पानी पीता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे पूछेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे कि कौन सी क्रिया का ये एग्जाम्पल है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आता है, सिंपल डेफिनेशन नहीं पूछते वो। क्योंकि जैसे हम 9th 10th में लिखते थे कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी और हमने इसकी डेफिनेशन दे दी, नहीं, वो एग्जाम्पल से। तो आपने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। और मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन था कि आप कहाँ से हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अरुण सर पढ़ाते हैं हिंदी के, तो आप वहाँ पे हर टॉपिक के आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, तो वहां से आप हर टॉपिक यहाँ से पढ़ना और वहां से इनकी प्रैक्टिस करना। आपका जो एक टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक के लिए ऐसा ही किया करो। ये वाली चीज भी आती है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई, प्रेरणात्मक क्रिया बहुत बार आता है, तो ये वाली चीजें आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद द्विकर्मक भी आता है कि जिसमें 2 क्रम हो। उसके बाद नाम धातु भी बहुत बार आता है, जिसके पीछे ना लगा हुआ। मेनली तो इसमें यही होता है ना। तो ये वाली चीज भी आप यहाँ से देख लेना। उसके बाद है क्रियार्थक, और इसी के साथ जो हमारा क्रिया का टॉपिक है ना वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो देखो इनको आपको ऐसे लगता होगा कि बहुत कम मटेरियल है, लेकिन इसको तो आप अच्छे से पढ़ो। कम नहीं है, अगर आपने इनको अच्छे से किया है ना, टॉपिक यही सेम है। हो सकता है थोड़ा हाँ ऊपर नीचे, मतलब थोड़ा बहुत आपको मटेरियल ये ना समझ आए तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपने इन चीजों को भी अच्छे से किया हुआ है ना, तो आपका जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो इजिली सोल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।